अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेसमेंट वेब। पीपीएससी असिस्टेंट एसएंड गैड के पास पेपर 2021 के पार्ट 3 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट एमसीक्यूज है एंटोनिम ऑफ सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का एंटोनिम अपोजिट क्या है? तो सैक्रिलीजियस जो है वो तौहीन अमेज या बेहुरमती के मीनिंग में आता है। इसका जो एंटोनिम बनेगा पायस बनेगा। द नेक्स्ट इज टू ईट अ केक एंड हैव इट टू मीन्स। To eat a cake and have it too means you can't have two good things at once। इसका ये हमारे पास मीनिंग बनेगा you can't have two good things at once। The next is shifty eyes means। shifty eyes का क्या मीनिंग है? तो deceitful है इसका मीनिंग। deceitful या shifty eyes मीन धोखेबाज या मकार के मीनिंग में आता है। The next is pipe dreams mean। pipe dreams का क्या मीनिंग है? तो it means impracticable wishes। जो है आपकी ऐसी wishes जो पूरी नहीं हो सकती, इसके मीनिंग में आता है। Then next is odds and ends mean। odds and ends mean remnants, जो कुछ बचा खुचे को मीनिंग में कहते हैं। The next is one who does unusual things is। उसको कहते हैं eccentric। ऐसा इंसान जो unusual thing करता है, जो उसका common behavior उससे different होता है, उसको eccentric कहते हैं। He has been preparing for S and GAD paper dash last 4 months। तो वो for आएगा क्योंकि 4 months लिखा हुआ है, हमें टाइम पीरियड बताया गया है 4 months का। The next is which range is called Trans Himalaya। Trans Himalaya जो है वो किस रेंज को कहा जाता है? द तिब्बत हिमालयन रीजन को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यही एमसीक्यूज ऑपोजिट भी हमसे पूछा जा सकता है पीपीएससी के पेपर में। द तिब्बत हिमालयन रीजन जो है उसका सेकंड नेम क्या है या उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है जी? नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज में है। और इसमें कौन कौन से हमारे पास माउंटेन की रेंजेस आती है? कराकोरम की, लड़का की, ज़स्कर एंड कैलाश की आती हैं। द नेक्स्ट इज बादशाबा बीच इज लोकेटेड इन। बादशाबा बीच जो है वो कहाँ पे लोकेट कर रही है? तो ये बारबोस में जो है वो लोकेट करती है। द नेक्स्ट इज बुलान पास इज लोकेटेड इन विच रेंज। बुलान पास कहाँ पे लोकेट कर रही है? इट्स इन टोबा कैकर रेंज, टोबा काकर रेंज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बुलान पास कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है। द नेक्स्ट इज कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड। कुनार रिवर का सेकंड नेम क्या है? तो इसको चित्राल रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज एज पर टू विच एग्रीमेंट सीज फायर लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कराची एग्रीमेंट 1949 में ये एग्रीमेंट एग्जिस्ट हुआ था या साइन हुआ था। द नेक्स्ट इज एन प्रोग्राम विच ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस एट रन टाइम। उसको क्या कहा जाता है? इंटरप्रेटर कहा जाता है। WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये दो MCQs कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। द नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन और कंप्यूटर। तो ब्लेस पास्कल ने जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो इन्वेंट की थी पैस्कलिन कैलकुलेटर के नेम से। द नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है और कंप्यूटर की इनपुट को जो है वो डाटा कहा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंप्यूटर की इनपुट को डाटा कहा जाता है और आउटपुट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम डाटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs हैं मैथ्स से रिलेटेड, तो उसको ज़रा काइंडली उसके ऑप्शंस को भी देख लें और उसका जो सोल्यूशन है उनको गौर से ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैथ्स का, A is 6 times of B then by what percentage is B less than A। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, A is 6 times of B। A जो है वो हमारे पास 6 times of B है। Then by what percentage is B less than A। तो हमने बताना है कि B की कितनी परसेंटेज जो है वो लेस है देन A के। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 83.33%। ये कैसे आएगा? अभी हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। सोल्यूशन सॉल्व हुआ है, गौर से देखिएगा। A इज इक्वल टू 6B। हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि A जो है वो 6 टाइम्स ऑफ B है, तो A इज इक्वल टू 6B। देन नेक्स्ट है हम इनका डिफरेंस निकालेंगे A एंड B का, तो 6B माइनस B इज इक्वल टू 5B जो है वो A के इक्वल आएगा। देन हम 5B डिवाइडेड बाई 6B इंटू 100 परसेंटेज जो हमने निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। तो
बी से कैंसिल हो जाएगा और 100 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो है 83.33%। तो इस सोल्यूशन को ज़रूर बार बार देखिएगा, तो इसी तरह आप और डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। The next is 3.14 into 10 के पावर 6 कैन बी रिटन एज। ये साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 6 जो है वो डिजिट पॉइंट से आगे ले जाएंगे। तो पॉइंट से आगे जब हम 6 डिजिट लेके जाएंगे तो 1 और 4 2 डिजिट्स हैं और इसके अलावा 4 एक्स्ट्रा जीरोस हमारे साथ लगेंगे, तो हमारे पास 6 ऑप्शंस पूरी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी पॉजिटिव आता है, जब भी पावर साइंटिफिक नोटेशन की पॉजिटिव आएगी तो हम पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट साइड पे, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट मूव होगा लेफ्ट साइड पे। तो एमसीक्यूज से रिलेटेड नेगेटिव ऑप्शंस के साथ भी दिया जा सकता है, तो आप वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज sum of square of two positive integers is 100 and their difference is 28। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर क्या है, हमारे पास उनके सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 100 है और सम ऑफ देयर डिफरेंसेस इज 28। तो हमारे पास वो सम ऑफ सिंपल इंटीजर्स क्या होंगे। तो हम ज़रा इस कोर्स को देखते हैं कि हमारे पास ये बताया गया है कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है 100। तो हम इक्वेशन इससे बना लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। और फिर कहा गया है कि उन्हीं दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है उसका डिफरेंस क्या है, हमारे पास 28 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 हम सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे और 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 128 हमारे पास आ जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, 2a स्क्वायर यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर के साथ, तो जब हम उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे 128 के साथ तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 64 बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और देन फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपल ए आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 8 आता है। तो ए इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है ए की, जिसकी वैल्यू है 8। अब उस 8 की वैल्यू जो है वो ए की हम किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो है वो ए की वैल्यू ऐड कर दी है। यहाँ पे जब मैंने a की वैल्यू पुट की है तो a स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर 64 के इक्वल आएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा था तो अपोजिट साइड पर जाके 100 के साथ ये माइनस हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। और जब b का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो b इज इक्वल टू 6 आएगा। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी सॉल्व हो चुकी है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। दोनों वैल्यूज़ a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 6, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो यही हमारे पास पूछा गया था कि जो दो इंटीजर्स हैं उनका सम क्या है, तो वो 14 सम है। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो एक इंटीजर है 8 और सेकंड इंटीजर है 6। The next is what was the name of wife of Abu Jahl? अबू जहल की वाइफ का क्या नेम था, मबाद बिनते ज़रारा। Next is words of Allah narrated by Prophet sallallahu alaihi wasallam is called, तो हदीस कुदसिया इसको कहा जाता है। The next is maximum hadiths are reported by which mother of believers, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो है वो हदीस जो है वो उन्होंने बयान की थी। The next is tenure of pious खिलाफत is, तो 30 years थे हमारे पास जो 4 मेजर खिलाफत आए थे, खुलफा आए थे, उनके जो टाइम पीरियड था वो 30 इयर्स का था। द नेक्स्ट इज विच इमाम वाज बॉर्न इन 150 AH, तो इमाम शाफी जो थे वो 150 AH में पैदा हुए थे। The next is the duration of Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's खिलाफत was 4 years 9 months। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिलाफत जितना टाइम रही थी वो 4 years 9 months रही थी। Which animal was with अशाब कहफ, तो उसको डॉग था उस टाइम साथ। How many PSL has been held in Pakistan entirely, पाकिस्तान में एक ही जो है वो PSL टोटली जो है वो हेल्ड हुई है, जो कि है एक, और वो कौन सा ईयर्स का था 2021 में 5th एडिशन था ये PSL का।
देन नेक्स्ट इज मुसव्वरे गम किसे कहते हैं, ये उर्दू के नेक्स्ट MCQ स्टार्ट हो चुके हैं। तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्वरे गम कहा जाता है। द नेक्स्ट इज अल फारूक के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो शिबली नोमानी ने अल फारूक जो है वो लिखी थी। द नेक्स्ट इज किसी शख्स की जगह या वाक़या की तरफ तारीखी इशारा क्या कहलाता है, तो तलमीह कहा जाता है उसे। द नेक्स्ट इज तहजीबुल अखलाक किस रिसाले के तर्ज पर शाया किया गया है, तो स्पेक्टेटर के जो है वो तर्ज पर उसको शाया किया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ मदफून है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को फ़लस्तीन में दफनाया है। द नेक्स्ट इज इस्लाम से कबल जुम्मे के दिन को क्या कहते थे, तो इसको यौमुल अरूबा कहा जाता था। किस शायर ने गज़ल को नीम वहशी सनफ़ करार दिया है, तो कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी सनफ़ करार दिया है। अल्लामा इकबाल किसको अपना रूहानी उस्ताद गर्दानते थे, तो जो भी ऑप्शंस पेपर में दी गई थी उनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं थी और करेक्ट ऑप्शन है इसकी मौलाना रूम को जो है वो अपना रूहानी उस्ताद गर्दानते थे। द नेक्स्ट इज तिफल मकतब की तरकीब का क्या मायनी क्या है, तो इनमें उसकी भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, इसको कहा जाता है ना तजर्बाकार को। द नेक्स्ट इज़ गालिब शायरी के अलावा और किस सिनफ में मशहूर हैं, तो खतूत निगारी में जो है वो शायरी के अलावा खतूत निगारी में वो बहुत मशहूर थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।